ऐसा कहा जाता है कि हमारे सभी भयों की जड़ मृत्यु का भय है। कोई भी मरना नहीं चाहता क्योंकि मृत्यु हमारे लिए एक पूर्ण रहस्य है। हम नहीं जानते कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। इसके अलावा मृत्यु हमसे हमारी सारी संपत्ति और उस पहचान को छीन लेती है जिसे हम जीवन में बहुत महत्व देते हैं। एक तरह से मृत्यु वह सब कुछ छीन लेती है जिसे हम मेरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह होता नहीं है। यही कारण है कि कोई भी मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक योगी या सिद्ध को छोड़कर हर किसी को डराती है। एक तरह से कोई भी डर अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आत्मा को पंगु बना देता है। लेकिन कुछ डर अच्छे भी होते हैं, जैसे आग का डर या ऊंचाई से नीचे गिरने का डर, क्योंकि यह आपको दुर्घटना से बचाता है। इसी तरह कुछ डर भी होते हैं जो आपको जीवन में बुरे काम करने से रोकते हैं। यहाँ उन डरों के बारे में हम आपको बताएंगे जो एक धार्मिक जीवन जीने के लिए अच्छे हैं। हालांकि यह हमेशा सर्वोत्तम होता है कि व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप भगवान से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में एक ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं। दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार पुनः। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मौत के बजाय आपको 5 चीजों से डरना चाहिए। इसमें सबसे पहले है बुरे कर्म। कर्म चिपचिपा होता है। यह तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप इसका सामना नहीं करते। आप दूसरों के साथ जो कुछ भी करते हैं वह देरसबेर आपके पास वापस आएगा। इसलिए बुरे कर्म करके अपने लिए परेशानी पैदा न करें। जीवन बर्बाद करना। मानव जीवन अपने आंतरिक स्वभाव को विकसित करने और समझने का एक सुनहरा अवसर है। यदि आप सही ढंग से जी सकते हैं तो आपकी मृत्यु भी आसान होगी, क्योंकि मृत्यु का क्षण आपके द्वारा जिए गए जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मृत्यु आपके जीवन के सार से भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए आंतरिक रूप से विकसित होने के साथ साथ एक अच्छी मौत का हकदार बनने के लिए एक अच्छा जीवन जिए। अगला है किसी को दुख पहुंचाने से। कभी किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है और आप भी बुरे कर्म बनाते हैं। वहीं अगर आपका इरादा मदद करने का है तो अलग बात है। जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए डांटते हैं। बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन यह उसकी भलाई के लिए है। इसलिए यहाँ एक जिम्मेदार माता पिता के रूप में बच्चे को शिक्षित करने की जरूरत है और डांटना बिल्कुल ठीक है। इसलिए मानदंड कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, लालच या बदले जैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। हर किसी के प्रति दयालु और अच्छा रहें। किसी को धोखा देना। जीवन में आप केवल एक ही व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, जो कि आप स्वयं हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अन्य लोगों को धोखा देकर बच सकते हैं, लेकिन कर्म का नियम और ईश्वरीय न्याय इतना कमजोर नहीं है। कर्म आपको पकड़ लेता है और अंततः आपको अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। आप अपने चारों ओर कंपन पैदा करते हैं। आप गलत रास्ते पर चलना चुनते हैं और आपको यह एहसास नहीं होता कि यह आपको कहां ले जाएगा। इसके पश्चात है अपनी नजरों में गिरना। कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको खुद को दोषी या अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस हो।
आपकी आत्मा या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कार्य को करने की तुलना में कठोर लेकिन ईमानदार जीवन जीना बेहतर है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपको शांतिपूर्ण नींद मिले। यदि आप किसी स्थिति में संदेह में हैं कि क्या सही है या गलत, तो भगवान या अपनी माँ या बच्चों को याद करें और कल्पना करें कि क्या वे आपको यह कार्य करते हुए देखकर खुश होंगे। तुरंत आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। दर्शकों, ईश्वर के भय और नरक में जीवन ने अरबों लोगों को पाप या अपराध करने से बचाया है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान को याद करते हुए अपराध करना मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके भगवान को याद करें ताकि यह आपको पवित्र जीवन जीने में मदद करे। दर्शक बंधुओं, हम आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।